अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर ज़ियाउल्लाह खान गाजी। आज मैं आपको होम्योपैथिक की दवा रेफिनस के बारे में बताऊंगा। ये बुनियादी तौर पर जो हम इस्तेमाल करते हैं मूली, उसका नमक होता है। तो ये नफ़ा की बहुत बड़ी दवाई है, यानी कि जिनको पेट के अंदर बहुत ज़्यादा गैस रहता है, गुड़गुड़ाहट होती है या गैस खारिज नहीं होता, उनके लिए ये रेफिनस बहुत बड़ी दवा है। इसमें मरीज का पेट फूल कर कुप्पा बन जाता है, यानी ढोल की तरह बन जाता है और उसे हर वक्त ये बेचैनी सी महसूस होती है और अपना पेट बढ़ा हुआ महसूस होता है। खाने या तो पतले आते हैं या झागदार आते हैं और इसके साथ साथ उनको यूरिन के अंदर भी रुकावट होती है। और ख़वातीन को हलाते तनासल यानी कि उनके जो यूरिनरी ऑर्गन्स होते हैं उनके अंदर एक स्वेलिंग हो जाती है और जिसकी वजह से उनको यूरिन के अंदर भी तकलीफ होती है और वहाँ पे खारिश वगैरह भी महसूस होती है और जिसकी वजह से उनको जो मेंसेस हैं बड़े लंबे अरसे तक जारी रहते हैं और तकलीफ के साथ आते हैं। अगर ऐसी अलामात हों तो आप रेफिनस को इस्तेमाल करें और ये गलूदगी के भी बहुत बड़ी दवाई है। और ऐसी ख़वातीन को ख्वाहिश नफसानी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई होती है। ख्वाहिश नफसानी ज़्यादा होने की वजह से इनको रात को नींद भी नहीं आती। और अगर ख़ास तौर पर ऑपरेशन के बाद पेट में ऐसे गैस के गोले वगैरह महसूस हो तो उनके लिए ये दवाई बेहद मुफीद है। और ऐसी ख़वातीन जो ऑपरेशन के बाद टाँके वगैरह लगने की वजह से जिनको पेट के अंदर गैसेस वगैरह बहुत ज़्यादा होती हैं, उनको अपने छाती के ऊपर भी दबाव महसूस होता है और जिस्म के अंदर एक थकावट सी महसूस होती है और जिस्म थका थका रहता है और कोई काम करने को दिल नहीं करता गैसेस की वजह से। और बाद लोगों को गैसेस बहुत ज़्यादा हवा खारिज भी होती है, लेकिन रेफिनस के अंदर हवा रुक भी जाती है। इसको इस्तेमाल करें आप मदर टंचर्स के अंदर 8 से 10 कतरे। अगर आप इसको गर्म पानी के अंदर इस्तेमाल करते हैं तो इसके रिजल्ट्स फौरी तौर पर सामने आते हैं और उनकी गैसेस वगैरह बहुत कम हो जाती हैं। इसे इस्तेमाल करें और होम्योपैथिक की दुआ से मुस्तफ़ीद हो। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहूँगा। अल्लाह हाफिज़।